हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, कल देर रात तक ये पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में कल देर रात तक चलता रहा आपको लेकर, आपके साथ को लेकर। तो वो चीज़ें आज हम टैरो से देख रहे हैं। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे फोकस आपको अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है, जिनकी कल देर रात तक की एनर्जीज आप जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या सोच रही है। गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 of cups, 2 of swords, अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वर्सा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी हिंदी टैरो डेक 222@gmail.com, तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड ओवरऑल एनर्जी है आपकी पेज ऑफ कप्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की कल देर रात तक क्या एनर्जीज, क्या सोच रही है। एक्सेप्टेंस। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। बताइए रिलीज। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए इस मामले में कल देर रात तक क्या एनर्जीज रही। ट्रिकरी। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। रिजेक्शन। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए यूनिवर्स। मिस्टिज्म एंड ओवरऑल एनर्जी है डिस्कवरी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जीज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में दिखाई दिया है। एंड यहाँ पर है आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो मुझे यहाँ पर ये एनर्जीज दिखाई दी। क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड्स निकालूंगी तो वापस से डिस्कस करूंगी। यहाँ पर मुझे आप में से कुछ लोगों के बीच में एज गैप दिखाई दे रहा है, चाहे आप इनसे छोटे हो या ये आपसे छोटे ही क्यों ना हो, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर एज गैप काफ़ी लोगों के बीच में दिख रहा है। तो सवाल पर आते हैं कि कल देर रात तक ये पर्सन किस एनर्जीज में रहे, किस सोच में रहे। देखो, मुझे यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये पर्सन ना अभी भी आपके लिए सेंसिबल है, अभी भी ये पर्सन आपके लिए ओपन हार्टेड है, यानी कि इनका दिल जो खुला हुआ है ना, वो अभी भी आपके लिए ही खुला हुआ है। या इनके दिल में जो भी
फीलिंग्स है ना, इमोशनली वाइज जो भी अभी भी अटैच्ड हैं वो आपसे ही हैं, बट वहाँ यहाँ पर इतना फ़र्क डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि जो चीज़ें पहले कभी किंग की एनर्जी में हुआ करती थी, जो कभी आपको एक्सप्रेस करा करते थे, वो सभी चीज़ें अब पेज की एनर्जीज में पहुँच गई हैं, जिसमें इस पर्सन ने ना अपनी फीलिंग्स को ओपन करना बंद कर दिया है, अपने आप में रखना शुरू कर दिया है। सोसाइटी के बारे में, लोगों के बारे में, 4 लोगों के बारे में, इनके बारे में सोचना उन्होंने ज़्यादा शुरू कर दिया है। ठीक है, पहले वो चीज़ें नहीं थी, पहले इन्हें 4 लोगों की परवाह भी नहीं थी और पहले ये दिल में रखते भी नहीं थे। लेकिन अब यहाँ पर फ़र्क इतना है कि जो चीज़ें बता दी जाती थी अब वो अंदर रखी जा रही हैं और लोगों की परवाह भी करी जा रही है। कल देर रात तक भी यहाँ पर यही कुछ होता रहा। दिल में जो फीलिंग्स है वो उमड़ उमड़ कर बोल रही हैं कि भैया ये आपको ढूंढे, आप कहाँ हो, आप क्या अभी भी इनके दिल में हो या आप इनके दिल से पूरी तरह से निकल गए हो। यानी कि इस पर्सन को ना आपके ना होने का फ़र्क पड़ता है, भले वो बात और है अब ये बताते हो या नहीं बताते हो। ये अगर आपको ब्लॉक अनब्लॉक करते हैं या फिर कुछ भी फालतू का स्टेटस डाल देते हैं या फिर कुछ भी एक्टिविटी करते हैं जिसमें इन्होंने सब तरफ से आपको बंद कर दिया, तो बेसिकली वो चीज़ें इसीलिए है क्योंकि आप अभी भी इस पर्सन के ऊपर फ़र्क डालते हो। आपका ना होना इस पर्सन के ऊपर अभी भी फ़र्क डालता है और ये पर्सन ना अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि अब वो मेरी लाइफ में नहीं है या मैं उसे अब अपनी लाइफ में नहीं लेकर आ सकता या सकती, और वो इसी वजह से ये ना इमेच्योरिटीपन वहाँ पे करते रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें मुझे दिख रही है। जैसे देखो पेज की एनर्जी जो इमेच्योरिटी को पूरी तरह से इंडिकेट कर रहा है। कल देर रात तक भी हो सकता है कुछ लोगों के केस में ऐसा ही हुआ हो कि आपको ब्लॉक कर दिया बैठे बिठाए, जबकि भाई आपने कुछ करा ही नहीं है लेकिन फिर भी ब्लॉक कर दिया। वहाँ ये इमेच्योरिटी दिखाई क्योंकि इन्होंने आपको ढूंढा, अपने दिल में ढूंढा, सोशल मीडिया पे ढूंढा, और हो सकता है उस लेवल तक आपके बारे में इन्हें खबर नहीं मिली हो जितना ये चाह रहे थे। जो चीज़ें इन्हें फ्रस्ट्रेट कर गई, जो चीज़ें इन्हें ये एहसास दिला गई कि भाई अभी भी आप तो इनके दिल में हो, और इन्होंने अपने दिल से निकालने की कोशिश में आपको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, वो इमेच्योरिटी जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो कल देर रात तक यहाँ पर ये चीज़ें रही कि आपको ढूंढ रहे हैं, आप कहीं नहीं मिल रहे हो, आपके लिए एकदम सेंसिबल हो रहे हैं, एकदम इमोशनल हो रहे हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी बन रही है कि ये पर्सन को मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं, एकदम मूडी किस्म के इंसान है। कभी आता है प्यार तो ढेरों प्यार लुटा दिया, और कभी नहीं है तो फिर बस नहीं है, फिर तो कुछ भी कर लो। तो ऐसा ही इनके साथ रहा कि एक लेवल पे तो इनका एक्सट्रीम लेवल पे प्यार आपको ढूंढ रहा है अपने आप में और सब जगह पे, और एक लेवल पे आके वो गुस्सा आया और वो ब्लॉक कर दिया या फिर चलो छोड़ो, उस तरह की एनर्जीज इनकी कल देर रात तक रही। इमोशनली लेवल पे जब ये पर्सन पहुँचे तो उस वक्त पे इस पर्सन ने अपने चारों तरफ नेगेटिविटी को देखा, अकेलेपन को देखा, अपने सराउंडिंग इस पर्सन ने डर को देखा, अपने सराउंडिंग इस पर्सन ने अपने बुरे वक्त को देखा, और साथ में इस पर्सन ने देखा कि इन्हें हर कोई रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये वो फेज़ था इस पर्सन का जब ये बहुत ज़्यादा इमोशनली लो फील कर रहे थे, जब ये आपको ढूंढ रहे थे हर जगह पे। तो ये वो फेज़ है कि इन्होंने ये देखा कि आपने इन्हें रिजेक्ट कर दिया या इन्होंने आपको रिजेक्ट क्या कर दिया, आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर क्या कर दिया, इन्होंने अपने इर्द गिर्द बुरे वक्त को न्योता दे दिया, बुला लिया। तो वो चीज़ें इस पर्सन के दिल में चल रही थी, और जब इस पर्सन के मन में इस तरह की चीज़ें चली कि छोड़ो अब उसके बारे में नहीं सोचना है, तब इस पर्सन ने अपने आप को ना हर एक वो झूठ बोला ये जो बोल सकते थे, एज एन कि इस पर्सन ने अपने आप को ही धोखा देना शुरू कर दिया कि मेरे पास ये है, पैसा है, स्टेबिलिटी है,
कैरियर है, या मैं ये स्टडी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे ये व्हीकल ख़रीदना है, मुझे घर ख़रीदना है, मुझे कुछ कर गुजरना है, मुझे उससे मूव ऑन करना है, मुझे इमोशनली वीक नहीं होना है, कमज़ोर नहीं पड़ना है, अपनी प्रायोरिटीज़ को बदलना है, फिर चाहे उसके लिए मुझे घर क्यों ना बदलना पड़े। तो ऐसी एनर्जीज़ मुझे दिख रही है इस पर्सन की कल देर रात तक की, बहुत मूड स्विंग्स इस पर्सन को हुए हैं। कभी तो एकदम से कि भाई भावुक हो रहे हैं, और कभी सब कुछ छोड़ छाड़ना है, चाहे फिर वो घर ही क्यों ना छोड़ना हो इन्हें। लेकिन हाँ, ये यहाँ पर ये इस किस्म के इंसान हैं। तो उस तरह की चीज़ें ना इस पर्सन के मन में, इनके दिल में कल देर रात तक चली, और उस तरह का कन्फ्यूज़न इस पर्सन के मन में कल देर रात तक चला, जिसमें ये पर्सन एक्चुअली में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे दोनों चीज़ों को। ना तो मूव ऑन को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं पूरी तरह से, और ना इस अकेलेपन को, इस हालात को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। दोनों ही चीज़ों में आप इनके पीछे एक साए की तरह हो, इन्हें ऐसा फील होता रहा है। अपने दिमाग को, ब्रेन को हद से ज़्यादा इस पर्सन ने कल देर रात तक मैनेज करने की कोशिश करी है। एकदम ऐसी एनर्जीज़ में आने की, सोचने की कोशिश करी है कि मुझे ना एकदम मिस्टीरियस बन जाना है, मुझे उसे मेरे बारे में पता ही ना चले, मैं कहाँ हूँ, मैं जिंदा हूँ, मर गया हूँ या मर गई हूँ, उसे मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं होना चाहिए, मुझे इतना ज़्यादा अपने आप को गायब कर लेना है। तो उस तरह की चीज़ें ना इस पर्सन के मन में कल देर रात तक चलती रही हैं। ठीक है, तो अगर इनकी तरफ से आपको कुछ ऐसी अटपटी सी एक्टिविटी दिखाई दी है ना, तो उसके पीछे की वजह यही है कि भाई ये बंदा या बंदी अपने आप को गायब करने में लगा हुआ था या लगी हुई थी। और रीज़न क्या था कि इमोशनली आपकी तरफ इनका झुकाव बढ़ रहा है। इमोशनली ये पर्सन आपके साथ एक रिलेशनशिप में अभी भी आना चाह रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये पर्सन अपने आप को भगाने की कोशिश करते रहे हैं कल देर रात तक। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज। द व्हील, लेकिन ये आया है आपका रिवर्स्ड में, ये आपकी सजिटेरियस की एनर्जी है। ठीक है, देखो मुझे यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है कि ये पर्सन इतना तो समझ पा रहे थे कि हाँ, मेरी जो भी लाइफ में अब चल रहा है वो मेरा सबसे बुरा फेज़ है, यानी कि इस फेज़ से मैं कितनी भी फाइट कर लूँ, मैं नहीं लड़ पाऊँगा या पाऊँगी, या मैं नहीं जीत पाऊँगा या पाऊँगी। जो मैंने बोया है, जो मैंने ऑलरेडी उसकी लाइफ में बो दिया है ना, वो मुझे काटना तो पड़ेगा। अगर मैंने उसकी लाइफ में चालाकियाँ बोई हैं, मतलब मैंने उसके साथ अगर धोखा करा है, तो मेरे को ये चीज़ें काटनी पड़ेंगी। मेरे फ्यूचर में ये चीज़ें डेफिनेटली किसी ना किसी तरह से मेरे ऊपर असर डालेंगी, और उस चीज़ का डर इस पर्सन को कल देर रात तक रहा। ठीक है, यानी कि इन्हें ये चीज़ें लग रही थी, समझ में आ रही थी कि हाँ, मैं जिम्मेदार हूँ उसकी लाइफ में रोड़े बिखेरने वाला या वाली, तो ऑब्वियसली मुझे भी वो काटना पड़ेगा आगे चलकर। मेरी किस्मत में वो चीज़ें घूम फिर कर, लौट फिर कर आएंगी। फिर चाहे मैं कितनी भी नई शुरुआत के बारे में सोच लूँ, कितने भी आगे बढ़ने के बारे में, या अपने आप को इवन में धोखा देने के बारे में कितना भी सोच लूँ, इसी रीज़न की वजह से इस पर्सन को ना कल देर रात तक ये मूड स्विंग्स हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। ओवरऑल ये पर्सन ये समझ पा रहे थे कि हाँ, मेरी लाइफ में अब जो भी चल रहा है, ये जो भी नेगेटिविटी है, बुरा वक्त है, वो मेरे करे का ही मेरे आगे आ रहा है। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए, बताइए। द एम्परर, लेकिन ये भी आपका रिवर्स्ड में आया है, जो कि आपकी एरीज की एनर्जी है। ठीक है, नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि अप्रैल मंथ। देखो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि एक वक्त पे जब इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट करा था, उसकी वजह है इस पर्सन का हद से ज़्यादा घमंडी होना, इस पर्सन का हद से ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर मानना, इस पर्सन का अपने आप को इवन भगवान तक मान लेना, एम्परर मान लेना। एज एन इन्हें एक वक्त पे ये लगता था कि हाँ, इन्होंने ही पढ़ा लिखा है, बाकी का तो सब लोग अनपढ़ ही हैं, बाकी के सब लोगों ने तो कुछ सीखा ही नहीं है।
इन एक वक्त पे इस पर्सन के दिल में ये तक चीज़ें आ गई थी कि भाई पेरेंट्स, फैमिली, सब जो चीज़ें हैं वो इन्हीं के पास हैं और किसी के पास तो है ही नहीं, सब बस भगवान ने ऐसी टपका दिए हैं। ऐसा इस पर्सन के दिल में एक वक्त पे आ गया था, यानी कि घमंड। ठीक है, लेकिन कल देर रात तक जब ये पर्सन अपने हालातों को देख रहे थे तो इनका वो घमंड इन्हें इस कदर तोड़ रहा था कि इन्हें ये चीज़ें फील हो रही थी कि इसी रीज़न की वजह से आज की डेट में ये उस मुकाम पर हैं कि ये लोगों को रिजेक्ट नहीं करेंगे, अब लोग इन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं या लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो इस तरह की नेगेटिविटी कल देर रात तक इस पर्सन के मन में चल रही थी। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये सोच इनकी ना हो, इनकी लाइफ में कोई और ऐसा इंसान है जो एम्परर बना हुआ है या बनी हुई है और जो इन्हें अपनी तरह से बनाने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी। ठीक है, दोनों ही सूरतों में इस पर्सन को कल देर रात तक इतना रियलाइज हो रहा था कि हाँ, इन सब के चलते, इस एम्परर बनने के चलते मेरी लाइफ में ये बुरा वक्त आया है। कहते हैं ना कि घमंड तो भैया किसी का भी नहीं रहता, ऐसा इन्हें खुद से फील होता रहा है कल देर रात तक। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में कल देर रात तक क्या एनर्जीज रही। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। देखो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि कल देर रात तक ये पर्सन सो नहीं पाए हैं क्योंकि ये पर्सन अपने डर से अपने आप को निकाल नहीं पाए। इन्हें ऐसा लग रहा था कि हर कोई मुझसे सवाल कर रहा है या कर रही है, हर कोई मुझ पर ब्लेम लगा रहा है या लगा रही है, यानी कि हर कोई मुझे गिल्टी ठहरा रहा है या ठहरा रही है। तो इस तरह की चीज़ें ना इस पर्सन के इर्द गिर्द कर देर रात तक मंडराती रही हैं, जिससे ये ना फ्री होना चाह रहे थे लेकिन हो नहीं पाए। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि मुझे लोग अब ये समझते होंगे, लोगों की नज़रों में मैं अब इस तरह का इंसान बन गया हूँ या बन गई हूँ, और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन ना अपने आप को एकदम गायब करने के बारे में ज़्यादा सोचते रहे हैं। जैसे कि जिस इंसान को भाई इज्जत बहुत ज़्यादा प्यारी है, जिस इंसान ने हमेशा लोगों की नज़रों में अपने आप को एक एम्परर की तरह देखा है, उस इंसान को डेफिनेटली ये चीज़ें बहुत हर्ट करेंगी। भले किसी ने आकर इनसे नहीं बोला हो, लेकिन इनके दिल में इस चीज़ का कल देर रात तक डर रहा कि अब लोगों की नज़रों में मेरे लिए वो रेस्पेक्ट नहीं है जो कभी एक वक्त पे हुआ करती थी। और इसीलिए ये पर्सन ना अपने आप को इन सभी डर से दूर भगाने के बारे में सोच रहे थे। ठीक है, तो ये जो मूव ऑन के बारे में सोच रहे थे ना, ये बेसिकली अपने डर से भागने की कोशिश करना चाह रहे थे, इस डर से मुक्त होना चाह रहे थे। तो ऐसी यहाँ पर एनर्जीज है। 2 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या सोच रही है। 8 ऑफ हैंड्स, फिर से भागने की तैयारी कर रहे हैं। नंबर 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि अगस्त मंथ। ये पर्सन ना कुछ भी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जीज दिखी। जैसे कल रात इन्हें चीज़ें समझ में आ रही हैं लेकिन ये उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन कल देर रात तक कन्फ्यूज़न में भी रहे। अगर एक्सेप्ट करती तो कन्फ्यूज़न तो वहीं का वहीं क्लियर हो जाता, लेकिन ये कन्फ्यूज़न की वजह भी खुद ही बने रहे हैं। और ऐसा दिख रहा है जैसे जो चीज़ें समझ में आ रही हैं उससे खुद से ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, खुद से ये पर्सन निकलना चाह रहे हैं। तो ऐसा इनके साथ रहा, यानी कि यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ को लेकर एक्सेप्ट कर रहे थे कि हाँ, ये अब उस स्टेज पर हैं जहाँ पर ये अपनी बात को ना किसी को भी सही से समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि लोग अब इनकी बात नहीं समझेंगे और क्योंकि लोग अब इन पर भरोसा नहीं करते हैं। तो ऐसा डर इस पर्सन के मन में कल देर रात तक रहा। उन लोगों में आप भी शामिल हो, उन लोगों में वो भी शामिल हैं जिनके सामने कभी ये बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे। तो ऐसा कल देर रात तक इस पर्सन के साथ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की कल देर रात तक क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए यूनिवर्स गाइड कीजिए। द हर्मिट, आप देखिएगा कैसे ये पर्सन अगेन ब्लैंकेट में छुपते छुपाते हैं और यहाँ पर भी वही एनर्जीज है, यानी कि बिल्कुल अपने आप में ही रहना चाह रहे हैं, एकदम गुमनाम की ज़िंदगी ये पर्सन जीना चाह रहे हैं और अपने
ब्रेन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाह रहे थे कल देर रात तक, और इवन ये पर्सन जो लोगों से सच्ची झूठी कर रहे थे वो कल देर रात अपने आप से ही करते फिर रहे थे। तो ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, अपने आप को, क्योंकि इन्हें समझाना है, अगर नहीं समझाएंगे तो पागल ही हो जाएंगे ऐसे अगर ये स्टेज पर है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज। द हाई प्रीस्टेस, लेकिन ये आपका अपराइट में आया है। नंबर 2, यानी कि आपका फरवरी मंथ बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंट्यूटिवली ये पर्सन जो भी अब आपके लिए सोचते हैं वो सबसे ज़्यादा प्योर है, यानी कि बाहरी तौर पर ये जो सोच रहे हैं वो सबसे ज़्यादा डरी हुई एनर्जीज दिखाई दी, और इंट्यूटिवली अपनी सोल से ये जो भी आपके बारे में सोचते हैं ना वो एकदम प्योर होता है। ये जो ढूंढते हैं वो इनका सच्चा प्यार है, ठीक है, जिसे इन्होंने बहुत देर से समझा और समझ तो लिया लेकिन अब भी एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है। तो ऐसी यहाँ पर एनर्जीज मुझे इस पर्सन की कल देर रात की दिखाई दी, यानी कि इंट्यूटिवली इनकी इंट्यूशन इन्हें इनसे बोल रही है कि भाई ईगो को छोड़ो और जाओ उससे बात करो, इस कनेक्शन में पहल करो। लेकिन वही चीज़ है ना कि ये पर्सन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करने वाली चीज़ में रहे, एनर्जी में रहे, उसकी बजाय कन्फ्यूज़न पाले रहे। चलिए देखते हैं कहना क्या चाह रहे थे कल देर रात तक ये आपसे। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए कहना क्या चाह रहे थे व्यूअर्स के पर्सन कल देर रात तक। व्यूअर्स से गाइड कीजिए। हीलिंग, देखो ये पर्सन ये समझ रहे थे कि इस कनेक्शन को अब हीलिंग की ज़रूरत है, इस रिलेशनशिप को अब हीलिंग की ज़रूरत है। और जैसे आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि इन्होंने आपको इतने दर्द दे दिए हैं कि वो दर्द अब इन्हें फील हो रहे हैं, और अब ज़रूरत है इनका भी हील होना, आपका भी हील होना, और तभी इस कनेक्शन का हील हो पाना पॉसिबल हो पाएगा। तो आपसे ये जैसे ये कहना चाह रहे हूँ कि मैं वापस से तुम्हारी ज़िंदगी में आकर तुम्हारे उन जख्मों को हरा नहीं करना चाहता या चाहती जिसका कारण मैं ही हूँ। तो आपसे ये कहना चाह रहे थे। गाइड कीजिए, बताइए। अ मैसेज फॉर यू, ये डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं और ये आप तक मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे कि आपसे अभी भी प्यार करते हैं, अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, हर पल हर घड़ी हर मोमेंट आपके बारे में सोचते हैं, और ये भी सोचते हैं कि तुमने मेरी ज़िंदगी में कैसे रोशनी भरी प्यार से, अपने इमोशन से, अपने जज्बातों से। तो ये मैसेज ये आप तक सेंड करना चाहते हैं। ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि देखो प्यार जो होता है ना वो एक नेचुरल थिंग है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती किसी को फोर्स करो कि तुम मुझे प्यार करो या तुम मेरे साथ रहो। प्यार इमोशंस एक नेचुरल थिंग है। तो आपसे ये पर्सन ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें फोर्सफुली अपनी लाइफ में नहीं लेकर आना चाहता या चाहती, ना तुम्हारी लाइफ में मैं फोर्सफुली आना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ ना, तो चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, रास्ते अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे थे कल देर रात। आपसे देखो ये पर्सन ये कहना चाह रहे थे कि तुम कभी भी अपने प्यार को कम मत आंकना, मतलब मेरे इन सब बिहेवियर के बाद तुम अपने आप को कम मत आंकना, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है जो शायद तुमने भी नहीं जानी, लेकिन मैंने उन चीज़ों को देखा है, उसे पहचाना है, उसे इवन महसूस भी करा है। तो तुम मेरी इन हरकतों के बाद, मेरी इस धोखाधड़ी के बाद तुम अपने आप से प्यार करना मत रोक लेना। आपसे ये कहना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम, इवन ये पर्सन समझ रहे हैं कि शायद हम लोगों के बीच में जो एक कनेक्शन है वो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। हम दोनों एक दूसरे के लिए जो इतना पैशन रख रहे हैं वो एक पैशनेट कनेक्शन है। तो ये इवन आपसे ये तक कहना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए मूनोलॉजी से देखते हैं आपके लिए गाइडेंस के तौर पर या इस कनेक्शन के तौर पर क्या बताना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए, बताइए। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, step out of your comfort zone, work through your fear
एंड ओवरऑल एनर्जी योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर आपसे ये क्लियर करी गई है कि देखो आप लोगों के बीच में अब जो भी हो रहा है ना, वो आपकी कमिटमेंट को टेस्ट करा जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि आप इस कमिटमेंट का जो ये टेस्ट है इसमें कितने पास होते हो, कितने फेल होते हो। फिर चाहे देखो इस कमिटमेंट को पास या फेल करने का जो इस टाइम पे पूरा रोल है ना, वो इस पर्सन के ऊपर आ गया है, लेकिन हो जो भी रहा है वो आपके कमिटमेंट को टेस्ट करने के लिए ही हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो इस पर्सन के साथ क्या हुआ, इस कनेक्शन में इस पर्सन ने ना अपना घमंड या जो इनका अहंकार था वो क्रिएट करा। इसी रीज़न की वजह से इस कनेक्शन को टेस्ट करा जा रहा है, ठीक है। तो कभी भी ये मत समझो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर भाई अगला या अगली यहाँ पर ईगोइस्टिक है तो ये चीज़ें बाद में आपको दिक्कत देंगी, तो अभी ही सही एटलीस्ट यहाँ पर आपकी चीज़ें क्लियर तो हो जाएंगी। तो ऐसा आपसे आपके यूनिवर्स, आपके डिवाइन बोल रहे हैं। आपसे इवन यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि देखो इन सब चीज़ों से डरो मत, इन सब चीज़ों की वजह से अपने कंफर्ट जोन में मत बैठे रहो, बल्कि इन सब चीज़ों से लड़ो, इन सब चीज़ों को फेस करो, इन सब चीज़ों से सीखो, बजाय यूँ लड़कर बैठे रहने के कंफर्ट जोन में, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें आपके भले के लिए हो रही हैं, जो भले आपको आज नहीं समझ में आ रही हैं, लेकिन बाद में जाकर आप ही ये चीज़ें बोलोगे कि हाँ भाई ये सही हुआ। अगर मैं उसके साथ चली जाती या चला जाता और वो इस लायक ही नहीं होती या होता तो मैं क्या करती या करता। तो ऐसा आपसे आज की इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।